नमस्कार साथियों, यह पीएच नेटवर्क में हूँ प्रदीप हुंडू। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। अभी अभी समाचार मिला है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली और उनके 7 मंत्री एक हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर उड़ के देश छोड़ के चला गया है। ये समाचार जो है नेपाल के मीडिया में चर्चा में चल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसकी जानकारी नहीं। लगता है कि केपी शर्मा ओली जो अफवाह है कि वो दुबई शायद भागे हैं या जा रहे हैं। 10 मंत्रियों ने वहां पर इस्तीफा दे दिया। कल जो फायरिंग स्टूडेंट्स पे और नौजवानों पे वहां पर पुलिस ने की तो उससे सारे देश में रोष पैदा हुआ है। 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, 7 मंत्री भाग गए हैं और नेपाल को भगवान के भरोसे छोड़ा है। क्या ये 4 दिन पहले जो वहाँ पर फेसबुक वगैरह पर सोशल मीडिया पर बयान लगा था, उसके 4 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक दंगे फैल गए और जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन पर गोलियां चलाई गई और इतना ज़्यादा उग्र प्रदर्शन हुआ। हालत ऐसी पहुंची कि वहाँ के जो राष्ट्रपति के निजी आवास पर उस पर भी तोड़फोड़ कर दी गई है। मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ कर दी गई, आगजनी की गई। ये बिल्कुल एजिटेशन वही जैसी लगती है जैसे बांग्लादेश में हुआ। क्या ये बांग्लादेश से उन्होंने सीखा? नहीं। बांग्लादेश को किसने सिखाया? ये लगा कि कोई डीप स्टेट है जिसकी ये कार्रवाई के कारण चुनी हुई सरकार वहाँ पर गिर गई और उनको शेख हसीना को बाहर भागना पड़ा, देश से बाहर जाना पड़ा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये जो सोशल मीडिया में 3 दिन का मौका दिया गया ओली को सुधरने के लिए, लेकिन उसने मानी नहीं बात और उसका ये नतीजा हुआ कि ऐसी ताकतें हैं जो कि ये नहीं सोचती थी कैसे अमेरिका की ऐसी कंपनियों के साथ क्यों कोई टक्कर ले सकता है। इसलिए वहाँ पर नेपाल में अफरा तफरी पैदा कर दी गई। और दूसरी बात यह है कि ये जो सरकारें हैं, गठबंधन कभी कोई विचारधारा की नहीं थी। कोई नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की पार्टी का गठबंधन होता था, कभी नेपाली कांग्रेस और प्रचंड दल का गठबंधन होता था, कभी नेपाली कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का ये होता था गठबंधन। कोई विदाउट एनी आइडियोलॉजी, सब जिसको मौका मिले वो पावर में आना चाहता था। लोग ये समझ रहे हैं कि यार हम किसके साथ है, ये कौन सी आइडियोलॉजी, हमने किसी आइडियोलॉजी को वोट दिया था। सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स है। अगर आपको कम्युनिस्टों को इकट्ठे रहना है तो कम्युनिस्ट रहो। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, एक तो उग्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, एक तो वोट के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी जो इलेक्शन में आई है। तो इकट्ठे रहो। नेपाली कांग्रेस को क्यों बीच में लाते हो? या कभी कभी अगर नेपाली कांग्रेस की विचारधारा को अपनाना है तो उनकी विचारधारा को अपनाओ और आप बाहर से सपोर्ट करो बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। और इस खेल में लगता है जो हुकूमतें बदलती रही, इसमें खेल में ये बताया जा रहा है कि पैसों का आदान प्रदान भी हो रहा है। और जो ये नेपाली कांग्रेस है, नेपाली कांग्रेस हो या प्रचंड की पार्टी हो या केपी शर्मा ओली की पार्टी हो, वो क्या थे, वो अपने बच्चों को बाहर भेजकर और उनको आनंददायक जिंदगी देने के लिए वहाँ भेजा है। इसी तरह से जैसे कि मुनीर ने अमेरिका की बात मानी और उसके बच्चों को और बीवी को अमेरिका का नागरिक बना दिया गया, ताकि अगर वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हुई तो वो भी भागकर वहाँ जा सके। इन सब में मुझे कुछ आपस में संबंध लगता है। इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी नेपाल में, लेकिन जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड नहीं थी, उसमें फ्रॉड हुआ था। इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर थे,
जिसके वो लोग जिसको चाहते हैं अभी भी बहुत उनकी है, वो है इमरान खान। उसको भगा दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। ये खेल कौन खेल रहा है? इस सारे खेल के पीछे जो मुझे लगता है कि डीप स्टेट है। अब आगे नेपाल का क्या होगा बता नहीं सकते, लेकिन भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा, बड़े जागरूक रहना पड़ेगा कि ऐसे हालात हो सकते हैं, भारत में भी हो। और इस संबंध में मैं बताऊं कि जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ वगैरह जो काम करती है, जो चाइना के जो जासूस काम करते हैं, उनकी साजिश भी किसी हद तक हो सकती है। अगर चाइना ओली चाइना के ज़्यादा नज़दीक है तो अमेरिका की साजिश हो सकती है, या तो दोनों की मिलकर, चाइना और अमेरिका की दोनों की अपने अपने हिसाब से दोनों की साजिश हो, ये भी नामुमकिन नहीं है। आपके विचार इसके बारे में क्या हमें बता दीजिए। आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।